हाय फूडीज, मेरा नाम है गीता सचवानी और मेरे चैनल गीता's मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल्स। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम मैदा। उसमें हमने ये थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा ऑयल डालेंगे और अब हम उसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को गूंदा है, एक ही साथ पानी नहीं डालना है। और इस तरह से हमें रोटी जैसा ही डो बनाना है, न ज़्यादा नरम न ज़्यादा टाइट। और ये हमने थोड़ा ऑयल डाल के उसको चिकना कर दिया और उसको अच्छे से मसल दिया है। तो अब हम मैदे को रोल करके उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो ये हमने उसको मसल के रोल कर दिया और ये हमने मैदे की लोइयाँ काटी हैं। इसमें से 6 लोई बनेगी और अब हमें एक एक लोई लेके रोटी बनानी है मैदे की। तो इस तरह से हमने मैदे में डस्ट करके और छोटी छोटी रोटी बना दी। हमें अभी इतनी ही साइज़ की रोटी बनानी है। तो ये हमने अभी दूसरी रोटी भी बनाई है। तो ये हमने दूसरी भी रोटी बना दी और इसी साइज़ की हमें सारी रोटियां बनाते जाना है। तो ये हमारी सारी रोटियां रेडी हैं। तो अब हम इससे और एक बार बेलेंगे। तो एक रोटी रख के उस पर थोड़ा ऑयल डालना है और उसे अच्छे से सारे पे स्प्रेड करना है। और इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे, उस पर भी ऑयल डाल दिया हमने और उसे स्प्रेड कर दिया अच्छे से। फिर से एक और रोटी रखी हमने। अब इस पर हमें ऑयल नहीं लगाना है और इससे हमें बेलते जाना है और साइड से थोड़ा हमें उसे दबा देना है। हमने यहाँ पे 3 रोटी ली है, आप चाहें तो 4 या 5 भी एक साथ लेके बेल सकते हैं मैदा की शीट के लिए, स्प्रिंग रोल की शीट के लिए। तो ये हमने उसको स्प्रेड करते गए और इतनी साइज़ में हमने उसको बेला है। और अब हम यहाँ पे नॉनस्टिक पैन पे उसको ड्राई सेकेंगे, शैलो रोस्ट करना है हमें। इसे ऑयल नहीं लगाना है और इसका कलर भी हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन जाए तब तक हमें सेकना है। इसे अलट पलट के दोनों साइड सेक देना है हमें। तो ये थोड़ा फूलने लगा है रोटी और इस तरह से हमें इसी कलर में हमें रोटी को शैलो रोस्ट करके निकाल देना है। तो ये हमने शैलो रोस्ट करके निकाल दी रोटी। तो आइए अब हम इसको मैदे की शीट्स को सेपरेट करते हैं। तो इसे हमें धीरे से साइड्स छुड़ाते छुड़ाते, ये हमें बहुत डेलिकेट वे में करना पड़ेगा क्योंकि ये शीट हमें अच्छे से निकालनी है। तो धीरे से हल्के से ये हम छुड़ाते जाएंगे और ये हमारी शीट ऐसे निकल आएगी परफेक्ट वे में। और ये हमने सेकंड भी निकाल दी। तो इसी तरह से हमें हल्के से उसे सेपरेट करना है। तो ये हमारी शीट्स बनके रेडी हो गई हैं। तो ये हमारी 3 शीट्स हैं और ये सेकंड बैच भी हमने निकाल के रख दिए। ये अच्छे से एकदम परफेक्ट निकली हैं, आप देख सकते हैं, कहीं से भी टूटी भी नहीं है। तो आइए अब हम स्टफिंग के लिए एक पैन में 1 चम्मच तेल डाल दिया। अब हम उसमें डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां जो हमने बारीक काट के रखी हुई हैं। और अब हम ऐड करेंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ। इसे चटकने देंगे ऑयल में।
ताकि इसका रॉनेस निकल जाए। और अब हम ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स जो हमने काट के रखी हुई हैं। तो यहाँ पे पहले हम डालेंगे लंबा कटा हुआ ऑनियन। यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट एंड कैबेज लिए हैं। आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं चेंज। तो अब हमने ऐड किए कैरेट एंड कैप्सिकम। उसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हम सौते करेंगे ऑयल में। हमें एकदम फुल नहीं पकाना है इसे। अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिला देंगे इसको अच्छे से। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कैबेज ऐड करेंगे। तो ये हमने कैबेज डाल दी। हमें वेजिटेबल्स स्टेप बाय स्टेप डालनी है। घुमा देंगे इसको भी अच्छे से। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून रेड चिली सॉस और घुमा देंगे इसे भी अच्छे से। सारे सॉसेस हमें मिक्स करने हैं और इसे अब हमें 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे पनीर कटा हुआ पतला लंबा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डाला है। मिला दो इसे अच्छे से। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी है। तो आइए अभी हम इसे प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये स्टफिंग हमने निकाल दी है प्लेट में। और अब हम चलते हैं, ये 1 चम्मच मैदे को हमने पानी डाल के उसका एक स्लरी बना दिया। थोड़ा थिक स्लरी बनाना है हमको इसका स्लरी, थोड़ा गम टाइप। तो ये देखो ये स्पून पे पीछे कोट हो, ऐसी वही कंसिस्टेंसी में हमको बनाना है। तो आइए चलते हैं हम अपने स्प्रिंग रोल बनाने के प्रोसेस में। तो ये शीट ले लिया हमने और यहाँ पे हमने स्टफिंग डाल दिया। और अब हमने ये जो स्लैरी बना के रखा हुआ था उसे इस तरह से लगाते हमें दोनों साइड से रोटी को पैक करना है। इसे हमें टाइट पैक करना है और गम भी लगाते जाना है ताकि ये साइड्स छूट न जाएं। तो ये हमने यहाँ पे पैक कर दिया और इस तरह से फोल्ड कर दिया शीट को। और इस तरह से हमें ये स्प्रिंग रोल बनाना है। तो ये हमने स्प्रिंग रोल एक बना दिया है और इसी तरह से हमें सारे स्प्रिंग रोल अपने स्टफ़ करने हैं। तो आइए चलते हैं अभी स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में पहले ही ऑयल हीट करना रख दिया था। वो मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है हमें। और इसे हमने अपने स्प्रिंग रोल डाल दिए इसमें। तो हमें अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक ऑयल में फ्राई करने हैं स्प्रिंग रोल को। तो उसमें कलर आने में 5 से 7 मिनट तक टाइम लग जाता है। तो ये हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई होके रेडी होने लगे हैं। ये हमारा कलर भी बहुत ही अच्छा गोल्डन आ चुका है। तो आइए अब हम इसे ऑयल में से निकाल देते हैं।
ये बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन कलर के निकले हैं और ये सारे हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो आइए हम आपको फोक से सुनाते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो ये हमारे वेज स्प्रिंग रोल खाने के लिए रेडी हैं।